बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में इवेपोरेशन को स्टडी करने वाले हैं। इवेपोरेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के तौर पे आता है और इस एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको यहाँ मैंने इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी आप इसे जब इन सारे क्वेश्चन को कंबाइन करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आप इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इनके आंसर जो हैं यहाँ से मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी करने हैं, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉपिक से वो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी कॉमन लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक गिलास के अंदर वाटर लेते हैं या आप एक प्लेट के अंदर पानी रखते हैं और आप इसे क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद पानी क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगा। ये पानी कहाँ चला जाता है? एक्चुअली होता ये है कि पानी लिक्विड स्टेट से जो है गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो उसके वेपर्स बन जाते हैं, बुखारात बन जाते हैं, और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की डिफाइन करेंगे कि स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि गैस लिक्विड्स का गैस के अंदर कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। अब इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैंने हेडिंग बनाया हुआ है कि इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसको जस्टिफाई करें तो इवेपोरेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट की जरूरत होती है, यानी जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है या टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो तब ये प्रोसेस होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके बरक्स होता है एक्सोथर्मिक, जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें हीट मिलती है, इस प्रोसेस में हमें हीट देनी पड़ती है। अब ये साबित करना है क्या इवेपोरेशन को हीट देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती, तो वो कहते हैं कि अगर आप 1 मोल वाटर जो है लिक्विड स्टेट का गैस फेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपको 40 पॉइंट, यहां पे लिख देते हैं कि 40.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी? 40.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो इसलिए अगर एनर्जी देनी पड़ती है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म इट रिक्वायर्स 40.7 किलो जॉल एनर्जी, और H2O लिक्विड फॉर्म से जब गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? 40.5, इससे हम कर देते हैं 40.7, अप्रोक्सीमेटली है 40.7 किलो जॉल पर मोल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है व्हाई इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, कि इवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पर जो है टेक प्लेस होता है, ये बताएं। तो इसका आंसर ये है कि इवेपोरेशन का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर जितना भी टेम्परेचर डिक्रीज कर लें तो फिर भी इवेपोरेशन तो होगा, सिर्फ उसका रेट कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा करते जाएं तो इवेपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या लिखना है कि इवेपोरेशन क्या होता है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, इसी वजह से ये तमाम टेम्परेचर पर प्रोसीड होता है। रीडिंग करते हैं, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। एक्चुअली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड, यानी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी जो मोशन की वजह से होती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस हाउ। इवेपोरेशन एक ठंडक पैदा करने वाला अमल है। कैसे? हमारे पास ये जो लिक्विड वाटर होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो आसानी से वेपोराइज कर जाते हैं, और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और वो अपने टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो अपनी सराउंडिंग से टेम्परेचर को गेन करते हैं, और इस वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, ठंडक होती है। यही वजह है कि लोग जो होते हैं नहरों झीलों के किनारे वगैरह जाते हैं, वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा होता है, उसके किनारों पे एक ठंडक का एहसास पैदा होता है। स्टडी करते हैं, दिस इज बिकॉज व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपोराइज द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन टू कंपनसेट
फॉल डाउन, यानी जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है। तो कंपेंसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की इस कमी को पूरा करने के लिए द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो मॉलिक्यूल जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वी फील कूलिंग, और इस तरह से हम कूलिंग को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, व्हेन यू पुट ए ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, जब आप हथेली पे अल्कोहल का एक ड्रॉप रखते हैं तो अल्कोहल इवेपोरेट्स, तो फौरन अल्कोहल क्या करता है, इवेपोरेट होता है और आप हथेली को ठंडा होता हुआ महसूस करते हैं, यानी यू फील कूलिंग इफेक्ट, आप कूलिंग इफेक्ट को फील करते हैं। ये हमारे पास आधा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हमने इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं कि इवेपोरेशन पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर करना है, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना है। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।